हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक एटम। ठीक है, CSR नीट लाइफ साइंस का जो फर्स्ट यूनिट है आपका बायोकेमिस्ट्री, उसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एटम में एकदम डिटेल में केमिस्ट्री जैसे अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट जो भी पढ़ेंगे वो बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा, तो 2 मार्क का क्वेश्चन आपका इस टॉपिक के ऊपर आपको कवर करना है। ठीक है, तो एटम जो है इसको बेसिक से अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले एटम्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, और एटम का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो एवरी सब्सटेंस और एवरी मैटर is composed of smallest particle called as atom। ठीक है, तो एटम जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपके केमिस्ट्री का। ठीक है, मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस, कोई भी अगर मैटर को अगर आप कंसिडर करोगे तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है एटम। ठीक है, एटम का डेफिनेशन आपने बचपन से साइंस में अपन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो एटम जो है इसमें अगर हिस्ट्री की बात अगर आप करते हो तो सबसे पहले डेमोक्रिटस जो साइंटिस्ट था, इसने एटम्स या एटमोस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। ठीक है, कि हर एक मैटर जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसको आप फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको कट नहीं कर सकते। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा जिसको आप कट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एटम्स बोलेंगे, मतलब जो नॉन डिवाइडेबल पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट डेमोक्रिटस जो है, इसके बाद डेमोक्रिटस के बाद में आया डाल्टन। ठीक है, और डाल्टन जो है इसने 1803 में एक मॉडल एक्सप्लेन किया जिसको बोला जाता है सॉलिड स्पेयर मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल जो है, ये मॉडल एक्सप्लेन किया गया किसके बेसिस पे, डेमोक्रिटस का जो एक्सप्लेनेशन था उसके बेसिस पे। तो सॉलिड स्पेयर मॉडल जो है इसके हिसाब से एटम्स कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा जैसे सॉलिड स्पेयर आपको दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट जे थॉमसन। और जे थॉमसन जो है इसने जो नेक्स्ट मॉडल एक्सप्लेन किया, ठीक है, इसको बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल जो है इसमें थोड़े से चेंजेस है। ठीक है, थॉमसन का जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हाई वोल्टेज के ऊपर आपके इलेक्ट्रोड से रिलीज होना स्टार्ट होते थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी एटम से रिलीज हो रहे या कोई भी मैटर से रिलीज हो रहे, और मैटर अगर आपका एटम से बना है, तो इसने इसके बेसिस पे एक नया मॉडल बना लिया कि इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम में तभी स्टेबल हो सकता है जब ये एटम का चार्ज क्या हो, पॉजिटिव। तो प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से थॉमसन ने बोला कि ये जो एटम रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आपके एटम के ऊपर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है इसमें एटम का पूरा चार्ज इसने पॉजिटिव बता दिया, और उसमें इसने इलेक्ट्रॉन्स को रखा जो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को स्टेबल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया आपका अर्न्स्ट रुदरफोर्ड।
और अर्न्स्ट रुदरफोर्ड जो है इसका जो मॉडल था इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मॉडल। जैसे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वैसे ही आपके अर्न्स्ट रुदरफोर्ड जो है इसने गोल्डन फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। और इसके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज जो होता है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है और फाइनली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है इसमें ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस आपका सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो ऑल दी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस विथ हेवी मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। तो इसको इसने बोला कि ये न्यूक्लियस है और ये कौन सा चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज का है तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसको इसने बोला है प्रोटॉन्स। तो ये किससे बना होता है, प्रोटॉन्स से, ठीक है। तो अर्न्स्ट रुदरफोर्ड जो है इसका न्यूक्लियर मॉडल, उसके बाद में नेक्स्ट आया आपका नील बोहर। और बोहर जो है इसने प्लानिटरी मॉडल को लाया, ठीक है, या स्टेशनरी स्टेट मॉडल को एक्सप्लेन किया। और स्टेशनरी स्टेट मॉडल के हिसाब से अर्न्स्ट रुदरफोर्ड जो है इसका मॉडल थोड़ा सा गलत है, ठीक है। इसने बोला कि न्यूक्लियस आपका सेंटर में तो होता है, ये हेवी मास भी होता है, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरीके से रिवॉल्व नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो न्यूक्लियस से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करते रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस शेल में है, ठीक है। तो इसने इसको बोल दिया कि ये शेल होता है, और शेल मतलब पर्टिकुलर पोजीशन एटम में जहाँ पे जिस डिस्टेंस के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये हर एक जो शेल होता है, ठीक है, इसका कुछ न कुछ एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, कुछ न कुछ क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। तो ये आपके शेल, और सबसे अंदर वाला जो शेल रहेगा उसका एनर्जी रहेगा E1, उसके बाद में सेकेंड जो रहेगा शेल उसका एनर्जी रहेगा E2, और तीसरा जो शेल रहेगा इसका एनर्जी रहेगा E3। ऐसे आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि E1 का जो एनर्जी है ये सबसे कम होता है, E2 का ज़्यादा, E2 से भी ज़्यादा होता है E3 का, ठीक है। मतलब हर एक शेल का एनर्जी जो है ये इंक्रीज होते जा रहा है, और जो आउटर मोस्ट जो आपका शेल रहेगा इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आया श्रोडिंगर, और इसने क्वांटम मॉडल को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसने क्वांटम मॉडल को एक्सप्लेन किया, और क्वांटम मॉडल में श्रोडिंगर ने न्यूट्रॉन्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। प्रोटॉन के बारे में किसने इंफॉर्मेशन दिया, प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रुदरफोर्ड ने। श्रोडिंगर ने न्यूट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, और इसने बोला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों भी आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, बट प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज
नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में थॉमसन जो है इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये इतना जो हिस्ट्री है एटम का, मतलब जो भी हमने ये साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं ये सफिशेंट है। ठीक है, कि अगर कोई भी हिस्ट्री के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें से पूछा जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, थॉमसन जो है इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। रुदरफोर्ड जो है इसने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, प्रोटॉन के बारे में। उसके बाद में श्रोडिंगर जो है इसने न्यूट्रॉन के बारे में। तो बोहर्स जो है इसने शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर एटम जो है एटम्स का अगर अभी का स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एटम इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सब पार्टिकल्स। ठीक है, जिसको अपन ने क्या बोला है, एक सबसे सेंटर में होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ, ये आपका होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद में इसके वेट की अगर हम बात करते हैं तो वेट होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। इसको आप केजी में भी पढ़ सकते हो, केजी में आप इसको 10⁻27 केजी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमें प्रोटॉन्स के बाद में अगर न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन की अगर बात अगर अपन करते हैं तो न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। और अगर वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपका सेम होता है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, ये होगी बात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है, जो आपका कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपके एटॉमिक मास को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये किसको कंट्रीब्यूट करेंगे, एटॉमिक मास को। ठीक है, तो ये आपके एटॉमिक मास को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर अगर आप ऐड करते हो तो वो एटॉमिक मास को कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। ठीक है, और हर एक शेल में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हर एक शेल में आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा। और ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन किया था बोहर ने। ठीक है, जिसको स्टेशनरी स्टेट और मॉडल बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एटम में आपके पास रहेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये होता है निगेटिव चार्ज। उसके बाद अगर मास की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास या वेट होता है, ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन के मास की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1836 ऑफ प्रोटॉन मास। देखो मास की अगर हम बात करेंगे तो ये 1/1836 ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब प्रोटॉन मास को आप 1/1836 से मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, 1/839 ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है इसका मास एज कंपेयर विथ प्रोटॉन, एज कंपेयर विथ प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो आपके प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमने वहाँ पे लिख दिया न्यूट्रॉन का मास लिखा 1.674 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 1/1839 ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर मास कंसीडर करते तो ये हो जाएगा 1/1836। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हमें नोट डाउन करना है, अगर चार्ज पूछा जाता है, ठीक है, तो चार्ज अगर पूछा जाता है तो चार्ज प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो इसका चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19, ये भी पॉजिटिव में है। ठीक है, बट अगर इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा -1.602 इंटू 10⁻⁻19। वैल्यू सेम है, सिर्फ आपको प्लस माइनस साइन याद में रखना है। ठीक है, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव में होता है प्रोटॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के पास में होता है माइनस। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता तो उसकी वैल्यू हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। तो ये हो गया एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होता है, तो क्वांटम नंबर सिंपल वर्ड में अगर अपन इसकी बात करें तो क्वांटम नंबर होता है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस, और इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एटम। ठीक है, मतलब ये एटम का फुल एड्रेस बताता है। ठीक है, एटम का फुल एड्रेस बताएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये 4 टाइप्स के होते हैं। क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। उसमें से फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेटेड बाय स्मॉल n and it gives information about major shell. It gives information about major shell. ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन करना है आपको। श्रोडिंगर जो हमने लिखा है, ठीक है, श्रोडिंगर में यहाँ पे लिखना है, ये इसने बताया था ऑर्बिटल्स के बारे में। इसने बताया था ऑर्बिटल्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन जो है ये पर्टिकुलर आपके शेल में, ठीक है, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में खुद को शिफ्ट करता है। ठीक है, उसको इसने बोला था ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, तो ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, आपका श्रोडिंगर। ठीक है,
और एक और साइंटिस्ट का नाम आपको बढ़ाना है, चैडविक, और इसने इंफॉर्मेशन दिया था किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, इसको करेक्ट कर लो। चैडविक जो है इसने न्यूट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, श्रोडिंगर ने ऑर्बिटल्स के बारे में, बोहर ने आपके शेल के बारे में, उसके बाद रुदरफोर्ड जो है इसने आपके प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर में न्यूट्रॉन लिखा था हमने, तो उसमें ऑर्बिटल्स करना है, और चैडविक में आपको करना है न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वांटम नंबर की तरफ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर शेल, है ना, तो एटम में कितने शेल होते हैं, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट, जैसे n की वैल्यू अगर हम कंसिडर करें तो n की जो वैल्यू होती है ये आपको 1 2 3 4, ठीक है, या फिर k l m एंड n के फॉर्म में आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और नंबर ऑफ शेल को लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये एटम जो है इसके पास में 1 2 और 3 ये मेजर शेल है। ठीक है, तो इस एटम का जो n का वैल्यू हो गया, ये n का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। ठीक है, मतलब इसके पास में कितने शेल रहेंगे, 3 शेल्स रहेंगे। ठीक है, पहले पूरा अपन क्वांटम नंबर को पढ़ लेते, 4 टाइप के क्वांटम नंबर पढ़ने हैं हमें। ठीक है, इसके बाद में अज़ीमुथल क्वांटम नंबर आएगा, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा, उसके बाद में स्पिन क्वांटम नंबर आएगा। चारों को अच्छे से पढ़ लेते और उसके बाद में एक एटम का एग्जाम्पल लेके हमें उसका जो क्वांटम नंबर है उसका इंफॉर्मेशन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सेकेंड, दैट इज अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है इट इज़ इंडिकेटेड बाय L। ठीक है, और ये जो है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपको, तो ये सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो L इज इक्वल टू 0 1 2 3, मतलब ये S, ये P और ये D और ये F सब शेल को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिट का अलग रहेगा, मतलब हर एक शेल का अलग रहेगा, हर एक सब शेल का अलग रहेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स S के पास अलग रहेंगे, P के पास में अलग रहेंगे, D के पास में अलग रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है आपके पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको आप M से इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल्स के बारे में। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल्स के बारे में। तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस m 0 और प्लस m हो सकता है। इसका मतलब m की वैल्यूज अगर आपके पास में एक ही ऑर्बिटल है तो 0 होगा, अगर 3 ऑर्बिटल्स है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 0 +1। अगर 5 ऑर्बिटल्स है तो उस केस में वैल्यू हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर।
और स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रोटेशन का डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू माइनस हाफ और प्लस हाफ हो सकता है। प्लस का मतलब होता है क्लॉकवाइज और माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हमें एक टेबल बनाना है, ठीक है। जैसे मेजर शेल की अगर हम बात करते हैं तो मेजर शेल कितने होते हैं, उसके बाद में सब शेल, ठीक है, और उसके बाद में ऑर्बिटल्स, ठीक है, और उसके बाद में आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक ऑर्बिटल्स, सबशेल एंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसका कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है। तो ये आपका एक टेबल बन गया। ठीक है, सबशेल सॉरी शेल या मेजर ऑर्बिट जो है ये पहला ले रहे हैं अपन के, ठीक है। के में सबशेल कितने होते हैं, तो एक ही होता है, दैट इज एस, ठीक है। साथ साथ में अगर आप इंफॉर्मेशन लिखते जाओगे किसका, क्वांटम नंबर का, तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका शेल आएगा, ठीक है, फर्स्ट जो शेल आएगा इसका n का वैल्यू रहेगा 1, तो ये हो जाएगा मेजर शेल के। इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब L का वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब इसके पास में सबशेल है S, ठीक है। उसके बाद में ऑर्बिटल्स, इसके पास में ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, तो ऑर्बिटल्स मतलब m का वैल्यू हो जाएगा 0, तो इसके पास में भी ऑर्बिटल्स कितना रहेगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अगर कोई भी शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2 n रेज़ टू द पावर 2। इसका मतलब क्या कि n मतलब नंबर ऑफ शेल नंबर, आपका फर्स्ट शेल नंबर है तो 1 हो गया, 1 का पावर 2 मतलब आंसर आएगा 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 2, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास में ऑर्बिटल्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल के आने चाहिए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल के आने चाहिए, आपका फर्स्ट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप टोटल कैलकुलेशन करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका जो फर्स्ट शेल है इसमें आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंड, ठीक है। सेकेंड शेल जो रहेगा इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा 2, ठीक है, जिसको आप L बोलोगे, तो 2 या फिर इसको क्या बोलोगे आप L। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, 2n टू द पावर 2, n मतलब शेल नंबर, 2 वैल्यू होगी n की, तो 2n स्क्वेयर, इसका मतलब क्या 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2, मतलब हो गया यहाँ पे आंसर 8। तो हमारा जो सेकेंड है इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए कितने 8, तो इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। L का जो वैल्यू है इसका आ जाएगा 0 1, इसका मतलब इसमें S सब शेल है
और L सब शेल है, मतलब P सब शेल है, ठीक है। 0 मतलब S और 1 का मतलब क्या है, P, ठीक है। एक जो S सब शेल है इसमें M का वैल्यू होता है, S में M का वैल्यू कितना हो जाएगा, S सब शेल में M का वैल्यू 0, बट P जो है इसमें M का वैल्यू हो जाएगा कितना, प्लस -1 0 + 1। इसका मतलब इसमें 3 सबशेल है, 3 ऑर्बिटल्स है, px, ठीक है, py और pz। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे px, py एंड pz ये 3 ऑर्बिटल्स है। हर एक ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए पहले इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस हर एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो इनका एडिशन करोगे तो टोटल आ गया आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो सेकेंड मेजर शेल है आपका, इसमें आ गया कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर शेल जो है इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन। वैसे अगर आपको बोला जाता है कि फोर्थ सबशेल, ठीक है, फोर्थ सबशेल जो है, फोर्थ सबशेल जो है n = इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या रहेगा, अब हम बोलेंगे 4, और उसके बाद में इसका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या रहेगा, 0 1 2 3। मतलब इसमें S भी है, इसमें P भी है, इसमें D भी है और इसमें F भी है ना। उसके बाद में अगर ये सबशेल हो गया तो अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू पूछा जाए तो S का 0, इसका -1 0 + 1, इसका -2 -1 0 + 1 + 2, तो F सबसे लास्ट में है तो इसका रहेगा -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते तो इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें होते हैं कितने, 5 ऑर्बिटल्स, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें आपको कितने दिख रहे हैं, 7, मतलब ये हो गया आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनका अगर आप एडिशन करोगे, ठीक है, इसका एडिशन अगर करोगे तो यहाँ पे आ रहा है 32 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है कि यहाँ तक? तो इस केस में अगर हम बात करते तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स S में 2, उसके बाद P में कितने, P में होते हैं 2 + 4, 2 + 4 मतलब कितना, 6, 6 + 4 कितना, 10, 10 + 4 कितना, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको क्या करना है, इसमें 4 ऐड करते जाना है। ये ट्रिक है याद रखने का कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक सबशेल में कितना होता है, ठीक है। तो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, ठीक है। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे याद रखना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 2n², और n का मतलब होता है शेल नंबर। आपका जो भी शेल नंबर रहेगा उसको वहाँ पे पुटअप करना है तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। जैसे k जो है, k मतलब पहला, इसका मिल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। l जो है इसको पुटअप करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड को अगर पुट करोगे यहाँ पे 3⁻², मतलब 9, 9 × 2 मतलब 18, ठीक है। यहाँ पे 4 पुटअप करोगे तो 4⁻², 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ पे आ गया ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को भी डिफ़िकल्टी होगी तो यहाँ तक ठीक है। तो जो भी एटम्स के बारे में आज हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है या फिर कुछ डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।